वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो चैनल में जितने भी लोग न्यू जुड़े हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाना, वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। आज मैं अपनी एनालिस्टिक चेक कर रही थी और मैंने देखा कि 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, ऐसी पब्लिक और ऐसी ऑडियंस है जो वीडियोस तो देखती है बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ सबसे पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, उसके बाद आप सबको हैप्पी बसंत पंचमी, और उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि आज के दिन हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके लिए हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जब से क्रेजी कज़न ने अपनी वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया है, उसके बाद बहुत सा हड़कंप मच गया है। तब से जनाब के इंस्टाग्राम पे सैड सॉन्ग्स नज़र आ रहे हैं, तब से जनाब स्टोरी पे स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं। आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? कुछ लोगों का कहना ये है कि जनाब की जर्नी का दी एंड हो चुका है। क्या वाकई में जनाब शो से एलिमिनेट हो गए हैं? वेल, ये अपने आप में क्वेश्चन तो खड़ा कर देता है, क्योंकि जनाब ही नहीं, जनाब की बहना ने भी यानी कि डब्बा रानी ने भी स्टोरी शेयर करी है और अपने भाई की एक जर्नी वीडियो उसमें दिखाई है। और तो और उनके जितने फ़ैन पेजेस हैं वो भी वो जर्नी वीडियो चला रहे हैं। और आज जनाब ने भी अपना जो स्टोरी लगाया था उसमें एक सैड सा सॉन्ग था, मतलब एक इमोशनल सा सॉन्ग था, और जनाब काफ़ी फ्रेश भी नज़र आ रहे थे। जनाब को इतना टाइम कैसे मिल गया? क्योंकि जनाब तो शूट में इतना बिजी रहते हैं, उस पर इतना फ्रेश लुक जनाब का, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो खड़ा कर देता है कि वाकई में जनाब क्या आउट हो चुके हैं? क्या जनाब की जर्नी का दी एंड हो गया है? वेल, आने वाले 2-4 दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा। अभी सिर्फ प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह की वाइब्स हमें दी जा रही हैं उसी के हिसाब से हम ये प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब की जर्नी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद आते हैं जनाब के कज़न ब्रदर की तरफ। आप सबने अभी तक जनाब के कज़न ब्रदर की वीडियो देख ही ली होगी, लेकिन कज़न ब्रदर की वीडियो डालने के बाद भी अगर आप कज़न ब्रदर का कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उनमें से ओनली आई थिंक 5 या 10% लोग होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा उनका कमेंट सेक्शन भरपूर ट्रोलिंग से और नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है। आखिर इतना सच बताने के बाद भी क्यों उनकी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है? या ये बोलिए कि लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है कि वो आखिर में बोलना और बताना क्या चाह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि भैया तुम क्यों अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो तो अपने काम में बिजी हैं, अपने शो में बिजी हैं, उन्हें नहीं टाइम लगा। बहुत मतलब जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन उनमें से कोई 5-10% ही लोग हैं जो सपोर्ट में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। तो ऐसे क्या रीजंस है कि इतनी सच्चाई जानने के बाद भी लोग क्रेजी कज़न की बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं या क्रेजी कज़न को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? खैर, क्वेश्चन तो एक मेरे दिमाग में भी आया, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे आगे चल के पूछूंगी, लेकिन उससे पहले क्रेजी कज़न के कमेंट सेक्शन में जो बेहतरीन 2-4 कमेंट्स आए थे ना, मैंने वो फिल्टर कर लिए। मैंने सोचा कि उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि रिएक्शन देना हमारा काम है, अब चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो। और क्रेजी कज़न भी अब व्लॉगिंग की ही कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत रिएक्शन तो उनकी वीडियोस पे भी बनता है ना, क्या कहती है पब्लिक। तो चलिए, क्रेजी कज़न की वीडियो पे एक कमेंट था, जिस कमेंट के ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी, वो कमेंट मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी और फटाफट से मैं आप सबको पढ़ के भी सुनाती हूँ। तो एक यूज़र इन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोग अच्छे होते तो बुढ़ी माँ को अकेले नहीं रखते, एंड शी इज़ ऑलमोस्ट 95 ईयर्स ओल्ड। डैश फैमिली सही है, तुम लोग वो रिश्तेदार हो जो डसने का काम करते हैं। वेल, इस पूरे कमेंट में कुछ चीज़ें सही लगी और कुछ चीज़ें अपने आप में अगेंस्ट सवाल खड़ा कर देती है। अब अगर सही चीज़ों की बात करें तो वाकई में अगर नानी की एज 95 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि इन्होंने ही अपनी वीडियो में बताया, तो आप लोग क्या कर रहे हो? सारी एक्सपेक्टेशन आपको मुंबई वासियों से क्यों है? नानी की औलाद तो तुम हो, उनके पोते तो तुम हो, तुम्हारे जो पापा हैं वो उनके बेटे हैं। एक माँ के अगर 4-5 जितने भी इनके बेटे होंगे, इतने बेटे होने के बावजूद अगर माँ को कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है तो माँ वहाँ पे अकेली कच्चे मकान में क्यों है?
वाकई में ये एक लॉजिकल कमेंट है ना, तो मैंने कहा मैं भी पूछती हूँ। जहाँ पे पोल खोलने का काम चल ही रहा है, आप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल आपके ऊपर आ रहे हैं, सबसे पहले अपने ऊपर वाले सवालों का जवाब देना भी तो आपका देखो फ़र्ज़ बनता है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं आपके कॉमेंट सेक्शन में। तो दूसरों को तो आप बोलोगे पर अपने ऊपर लगे हुए क्वेश्चन का भी पहले आंसर ज़रूर दो कि 90-95 साल की उम्र में भी आपकी अम्मी जो है, आपकी दादी जो है वो अकेले क्यों रह रही हैं, और आपकी दादी की पूरी जिम्मेदारी मुंबई वासियों की क्यों है, जबकि बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। तो भैया आपकी लाठियाँ कहाँ हैं आपकी दादी के लिए? आपकी दादी को खर्चा मुंबई वासी से मिलता है, आपकी दादी को कपड़े वहाँ से मिलते हैं, आपकी दादी महीने 2 महीने वहाँ निकाल के आती है। तो आप इतने सारे अपनी दादी के जो पोते जो बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं? वाकई में इस बात का जवाब ज़रूर देना। जहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हो, वहाँ पे अपने ऊपर जो क्वेश्चन खड़े हुए हैं उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन का एक कमेंट और है, वो भी मैं आप सबके सामने रीड करती हूँ, जिसमें ये कहते हैं कि अबे पहले तू ये बता, तू तो अच्छे घर में रहता है, तेरे चाचा बाबा भी तेरी दादी कच्चे घर में एक कमरे में खुद पकाती खाती क्यों है? ज़रा वो भी सच बता दे। और बाप और चाचा के चेहरे से लानत बरस रही दिखता है। तेरा बाप और चाचा बीवियों को गोद में ले जा बैठे हैं और माँ को अकेला छोड़ दिया। आज याद आ रही है दादी की, इतने दिन कहाँ थे? चल निकल, झूठे ऐसा करने से डैश की फैमिली का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, समझे? तो वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी पूरा यहाँ पे आप लोगों को बताया, वही सेम बात ये भी पूछ रहे हैं कि जब तुम इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तेरे चाचा तेरे पापा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो तुम्हारी जो दादी है वो कच्चे मकान में क्यों रह रही है? उनकी देख रेख तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि तुम्हारी दादी तुम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू उनको दे रही है, जबकि उनको वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस तुम्हें देनी चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब भी आप लोग मांगिएगा। जहां वो जवाब सबके दे ही रहे हैं, पोल खोल ही रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी और अपने घर वालों की, अपने पापा की और अपनी बातें भी आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। उसके अलावा मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ, मतलब मेरे माइंड में ऐसा ही आया। अब रिएक्शन का मतलब रिएक्शन है, यहाँ पे कोई सपोर्टर या हेटर वाला प्रोग्राम या प्रोपोगंडा लेके मैं नहीं आती हूँ, मैं रिएक्शन देती हूँ। मुझे जहाँ जो चीज़ खटकती है मैं तुरंत अपना क्वेश्चन खड़ा कर देती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया कि क्रेजी कज़न को ऐसा क्या हुआ कि इनके अंदर घर वालों की पोल खोलने का कीड़ा काट गया? मतलब कुछ तो रीज़न्स होंगे, हम बिल्कुल वो रीज़न्स भी जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई, या आप लोगों के रिश्तों में ऐसी क्या खटपट हो गई। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो इतना बड़ा हुआ होगा कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आके उनके घर की पोल पट्टियाँ, पर्सनल डिटेल्स बताते हुए, बोलते हुए पकड़े गए हो। आखिर ऐसा उन लोगों ने आपके साथ पर्सनल क्या ख़राब कर दिया? आपको पर्सनल कहाँ से तोड़ दिया या क्या परेशान कर दिया कि जिसकी वजह से आपने सोशल मीडिया का रुख अपना लिया? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए रिश्तेदारी में बहुत लोगों के मनमुटाव चलते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई भी रिश्तेदार उठ के इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे आके दूसरे वाले बंदे की पोल तो नहीं खोलता ना। अब अगर ये खोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि इनके साथ ऐसा कौन सा प्रताड़ित या क्या दे दी इनको, प्रताड़ना दे दी इनको, कुछ भी बोलते होंगे हिंदी में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनको ऐसा क्या टॉर्चर उन लोगों ने कर लिया कि ये अब उनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ये भी जानना चाहेंगे। तो इस तरीके का सिनेरियो हुआ, मतलब जब से इन्होंने वीडियो डाली है, कुछ लोग इनकी वीडियो से खुश हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, इनकी हिपोक्रेसी और फेकनेस का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन जब भी आप किसी की पोल खोलने के लिए जाते हो, किसी पे एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो आपकी एक्चुअल में क्या कहानी है, आपका क्या लिंक है, और आप लोगों की दुश्मनी का बीज कहाँ से शुरू हुआ कि नफरत इतनी बढ़ गई कि सोशल प्लेटफॉर्म पे पापा, चाचा, भाई, बंधु सब आके बस चालू हो गए? तो ये भी हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो न्यूट्रल होके सोचा करो ऑडियंस, जनता जनार्दन होती है, समझदार होती है, न्यूट्रल होके चीज़ें सोचा करो, भेड़ चाल का हिस्सा मत बना करो। अगर उसने कोई बात बोली है तो वो बात भी समझो कि उसने भी वो बात सही बोली है कि एक लड़की का कन्यादान था, एक लड़की की शादी थी, और वो सिर्फ लड़की ही नहीं, आपके रिश्ते में कुछ लगती है, तो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर वहाँ पे क्यों नहीं
मौजूद हुआ। उसमें कुछ लोगों का बोलना ये भी था कि वो डब्बा की भी तो एनिवर्सरी फंक्शन में नहीं आए थे, करेक्ट, लेकिन घर से कोई तो आया था ना, कोई तो आया था घर से। बस वही एक्सपेक्टेशन यहाँ भी की जा रही थी कि घर से कोई तो शरीक होता, कोई तो आता। चलो कोई नहीं भी आता तो व्लॉग में एक बार बताया तो जाता, कुछ गिफ्ट्स तो भेजे जाते, कुछ तो भेजा जाता कि हाँ हमारे घर की बच्ची का शादी हुई है तो हमने उसकी शादी में ये भिजवाया है, ये नेक भिजवाया है, या हम कुछ तो तीनों में से किसी ने भी व्लॉग में शादी 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 का इतना कंटेंट दिखाया, लेकिन कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ कि यस मेरी खुद की कज़न की भी शादी है, मेरे खुद की मामा की बेटी की भी शादी है, ये किसी ने भी नहीं बताया। बस इस बात की शिकायत है। देखो आना ना आना ये होता है, कभी किसी को टाइम नहीं लग पाता, सिचुएशन कब समटाइम्स ऐसी होती है कि इंसान नहीं अटेंड कर पाता, लेकिन कम से कम जिक्र तो करता है। यहाँ तो जिक्र भी नहीं हुआ, तो बस इस चीज़ की शिकायत है। और देखते हैं आगे चल के क्या क्या ये जो क्रेज़ी कज़न है लेके आते हैं, और जो इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं इसका ये क्या जवाब देते हैं। पहला कि इनको ऐसी क्या पर्सनल खुंदस है, ऐसा क्या इनका बिगड़ा गया था या ऐसा क्या इनका बिगाड़ा गया था जिसकी वजह से इन्हें सोशल प्लेटफॉर्म में आके सब जगह उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक करनी पड़ी। दूसरी बात ये कि इतने अच्छे सेटल होने के बावजूद इनके चाचा पापा या जो भी हैं, इन्होंने अपनी दादी को कच्चे मकान में क्यों छोड़ा हुआ है अकेले, और उनकी तबीयत तक खराब थी उस समय भी मुंबई वासियों ने ही अम्मा का ट्रीटमेंट कराया था। तो ऐसे क्या रीज़न है कि अम्मा इनसे ऊपर उन्हें रखती है। अगर ये सिर्फ पैसों की बात है तो पैसों से तो कम इनके चाचा पापा भी नहीं है अगर देखा जाए तो फिर वो रियल रीज़न्स हम जानना चाहेंगे, वो रियल स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। तो ये था अभी तक का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।